आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। आप अल्लाह के सबसे प्यारे नबी और सबसे प्यारे महबूब हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। आपके वालिद का इंतकाल आपके इस दुनिया में आने से पहले ही हो गया था, और जब आप सिर्फ 6 साल के थे तो आपकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत कर गईं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर मक्का की तरफ जा रहे थे। आपके साथ तकरीबन 70,000 का मजमा था। रास्ते में आपने अपनी ऊँटनी का रुख मोड़ दिया और पहाड़ की तरफ चल पड़े। पूरा मजमा भी आपके साथ हो लिया। आपने अपनी ऊँटनी को एक जगह रोक दिया और फिर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। वहां आपकी वालिदा की कब्र मुबारक थी। तकरीबन 57 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर पहुंचे। आप कब्र मुबारक के सिरहाने जाकर बैठ गए और इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। आपका सीना मुबारक आंसुओं से भीग गया। आप अपनी वालिदा की कब्र पर एक मासूम बच्चे की तरह रोते रहे। आपने फरमाया, आज रात मैं यहीं कयाम करूंगा। और फिर आप पूरी रात अपनी वालिदा की कब्र के सिरहाने बैठे रहे, पूरी रात रोते रहे। सुबह हुई तो आप पहाड़ से नीचे उतर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आप दौड़ते हुए पहाड़ पर चढ़ गए। उस मजमे में उम्मे ऐमन भी थीं, जो आपकी दाई माँ थीं। उन्होंने बचपन में आपको दूध पिलाया था। वो आपके पीछे पीछे चल दी। जब वो करीब पहुंची तो क्या मंजर था। लगता था जैसे जमीन, आसमान और पहाड़ भी रो रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सीना मुबारक और हाथ अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर रखकर रो रहे थे और फरमा रहे थे, अम्मा जान, आपके सिवा मेरा कोई न था। आप भी मुझे छोड़कर चली गईं। उम्मे ऐमन पास आईं और कहने लगी, बेटा उठो। लेकिन आपने इनकार कर दिया। फिर उम्मे ऐमन ने जबरदस्ती आपको नीचे ले आईं, ऊंटनी पर बिठाया। आप मजमे के साथ सफर करने लगे। सफर 2 दिन का था। इन 2 दिनों में आप खामोश रहे। आपका गरीबान आंसुओं से भीगता रहा और आप बस रोते रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, लेकिन आपके बचपन में ही आपके वालिद और वालिदा का साया सर से उठ गया। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें उठाईं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान और दोनों जहां आप पर कुर्बान है।